और सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिस पर सियासी भूचाल आ चुका है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बिगड़े बोल सामने आए। उन्होंने SC/ST महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया। फूल सिंह बरैया ने रेप को लेकर विवादित तर्क दिया। धर्म ग्रंथ की वजह से SC/ST महिलाओं के साथ रेप होता है, यह बेतुका बयान कांग्रेस के नेता ने दिया है, विधायक ने दिया है। कांग्रेस विधायक ने रेप को धर्म ग्रंथों से जोड़ के बताया। ब्राह्मण समाज और बीजेपी अब इस बयान की घोर निंदा कर रहे हैं। इधर बरैया ने SC/ST जनप्रतिनिधियों पर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की तुलना जानवर से तक कर दी थी। बरैया ने आदिवासियों को भी हिंदू ना बनने की सलाह दी थी। सवर्ण समुदाय के खिलाफ भी बरैया ने विवादित टिप्पणी की थी। तो आपको बता दें कि एक के बाद एक ऐसे बयान अब कांग्रेस नेता के सामने आ रहे हैं। उन्होंने पहले आदिवासियों को लेकर एक बयान दिया, सवर्ण समुदाय पर उन्होंने टिप्पणी की, इसके खिलाफ भी काफी आक्रोश था। और उसके बाद अब उन्होंने SC/ST महिलाओं को लेकर भी विवादित बयान दिया है और SC/ST महिलाओं के हो रहे रेप को उन्होंने धर्म ग्रंथों से जोड़ा है। एक विवादित बयान दिया है जिस पर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, जिस तरीके से हम बयान देख रहे हैं फूल सिंह बरैया का, एक के बाद एक वो कई अब विवादों को जन्म दे रहे हैं। पहले उन्होंने आदिवासियों को लेकर बात की, सवर्ण समाज को लेकर उन्होंने बोला, और अब वो सीधे महिलाओं पर आए हैं, यहां तक कि अब धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल पिता, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कांग्रेस के नेता महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही विधायक जब महिलाओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो सवाल खड़े होने लगते हैं। फूल सिंह बरैया है, कांग्रेस के विधायक है, और जिस तरीके से महिलाओं को लेके उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया या जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किस तरीके से महिलाओं के साथ जाती हो जाती है, ये तमाम बातें अपने शब्दों में करते हुए दिखाई दी है। जिसके बाद अब कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस के नेता क्या जानबूझ के सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार का बयान देते हैं। इसके पहले हमने देखा था किस तरीके से आदिवासियों को लेके इन्होंने बयान दिया था, उसके बाद हिंदू धर्म को लेकर निशाना साधा था, और अब महिला कहीं ना कहीं जिस तरीके से मध्य प्रदेश या पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर महिलाओं को देवी का स्वरूप कहा जाता है, और जब इस तरीके के बयान सामने निकल के आते हैं तो सवाल उठना लाजमी है और सवाल उठना भी चाहिए। देखिए इसको लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है प्रीता, और बीजेपी के नेता इस बात को पूछ रहे हैं कि कहाँ हैं ये वो लोग जो कांग्रेस के नेता महिला सशक्तिकरण सम्मान की बात कर रहे हैं, क्या उनके कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी। इस प्रकार के सवाल अब बीजेपी के नेता भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए सवाल उठता है कि आखिर इस प्रकार का बयान दिया क्यों जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सुंदर महिलाओं को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अपने शब्दों में एक आपत्तिजनक बयान दिया, उसमें कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पूरी सोच समझ के उनके शब्दों का उन्होंने एक माला पुरवाई और उसके बाद मीडिया के सामने उन्होंने रखी, और अब सुर्खियों में है। और सुर्खियों में इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हम कह रहे हैं, समझ रहे हैं इस बयान को, कहीं ना कहीं एक आदि आबादी महिला सशक्तिकरण, महिला वोटर्स और तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस बात को सवाल पूछ रहे होंगे कि आखिर क्या इनके ऊपर कोई एक्शन होगा, क्या इनके ऊपर कांग्रेस के नेता कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि एक के बाद एक जिस तरीके के बयान यहाँ पर कांग्रेस नेता की तरफ से दिए जा रहे हैं, इसको लेकर किसी भी कांग्रेस नेता की फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही कोई ऐसे समर्थन करता हुआ दिख रहा है और ना ही किसी तरह से नकार रहा है। निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये बयान आया है, इस बात को कांग्रेस के दूसरे नेता समझ रहे हैं कि अगर इस बयान के बीच में अपने कोई भी टिप्पणी उन्होंने की तो इससे लपेटे में वो भी आ जाएंगे, यानी कि अगर किसी प्रकार का समर्थन या विरोध भी करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को लेके पार्टी की तरफ से कई तरीके के एक्शन हो सकते हैं। लेकिन देखिए क्योंकि महिला आदि आबादी की बातें हम जानते हैं, मध्य प्रदेश में हमने 2023 का चुनाव देखा है कि किस तरीके से आदि आबादी के बलबूते पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सरकार वापस बना ली थी, और उसी आदि आबादी टारगेट कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बड़ा नुकसान पार्टी को हो सकता है, और पार्टी को इस बात को संज्ञान में लेना भी चाहिए कि आखिर क्यों फूल सिंह बरैया जैसे नेता इतने बेलगाम हो चुके हैं कि ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज, आदिवासी समाज यहां तक महिलाओं के अपमान तक करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, महिलाओं के आपत्तिजनक बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो आखिर कांग्रेस के जो नेता है, जो रीति नीति नियम तय करते हैं, वो आखिर शांत क्यों बैठे हैं, चुप क्यों बैठे हैं। आखिर इसकी क्या बात है कि अभी तक फूल सिंह बरैया को लेकर कोई एक
ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बहरहाल ये सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि जिस तरीके से ये बयान आ रहा है सोशल मीडिया पर, हम देखा है पटा पड़ा है अब सोशल मीडिया, और लगातार गैर राजनीतिक जो लोग हैं वो भी इस बात का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर क्यों महिलाओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी फूल सिंह बरैया कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनके शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनकी मानसिक स्थिति दर्शा रही है। और खासतौर पर बीजेपी के नेता तो ये तक कह रहे हैं कि उनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है क्योंकि इस तरीके का बयान अगर वो दे रहे हैं। बहरहाल अब इसको लेके सियासत तो पिता हो ही रही है। बीजेपी को एक कह सकते हैं कि बेटा बैठाया मुद्दा मिल चुका है और बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। ना केवल फूल सिंह बरैया पे, तमाम कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के खेमे में इस बयान के ऊपर चुप्पी क्यों साधी हुई है। क्या फूल सिंह बरैया ने जो बयान दिया है उस बयान से वो ताल्लुकात रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो अभी तक क्यों इसका विरोध नहीं बिल्कुल। किया और गया? अतुल, जिस तरीके का ये बयान सामने आया है, ना सिर्फ महिलाओं की अस्मिता बल्कि अब इस पूरे मसले पर देखिए राजनीति होना तो स्वाभाविक है। अब बीजेपी इस पूरे बयान का विरोध कर रही है और यहाँ पर इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया भी अब सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अतुल यहाँ पर कि देखिए कांग्रेस के नेता का दौरा है, राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। जब इस तरीके के सवाल उठेंगे तो क्या वो प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कांग्रेस के नेता इस पूरे मसले पर कहते हैं, ये भी एक बड़ी बात होगी। बने रहिएगा अतुल, आप हमारे साथ। मैं लौटती हूँ और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लूंगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।